कहानी की शुरुआत में हम मूवी की शूटिंग को देखते हैं जो एक स्विमिंग पूल के पास चल रही होती है। फिर हमें डे नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो फिल्म के सेट पर काम कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कोई वहां आती है। डे कोई से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई डे के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और वो डे को ये बात बताने आई थी, लेकिन डे से बात करके कोई को पता चलता है कि डे अभी बच्चे की प्लानिंग नहीं करना चाहता क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना स्टेबल नहीं है कि वो एक बच्चे का खर्चा उठा पाए। इसीलिए कोई डे को अपने प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताती। अगले दिन शूटिंग खत्म होने के बाद सारे क्रू मेंबर वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ डे, उसका डॉग और डे का फ्रेंड वहां पर रुके हुए थे। डे एक डायबिटीज का पेशेंट है जिसकी वजह से उसे इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी पड़ती थी ताकि वो खुद को सेफ रख सके। कुछ समय बाद डे का फ्रेंड भी वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसने डे के लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया था और साथ ही उसने एक इंसुलिन का इंजेक्शन भी वहां पर रख दिया था ताकि समय पड़ने पर डे इंसुलिन ले सके। अब वहां पर सिर्फ डे और उसका डॉग बचे हुए थे। डे कुछ समय स्विमिंग पूल के अंदर ही बिताने का फैसला करता है, लेकिन इस दौरान उसे नींद लग जाती है। डे की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि पूल का वाटर लेवल काफी कम हो गया था। डे ये देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद भी डे पूल से बाहर नहीं निकल पा रहा होता क्योंकि पानी का स्तर कम होने की वजह से उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। बाहर निकलने की कोशिश करने के दौरान डे का नाखून टूट जाता है जिसकी वजह से उसे काफी पेन होने लगता है। डे ने पुल के पास ही अपना मोबाइल फोन रखा था। उसके फोन पर कोई का कॉल आने से फोन वाइब्रेट होकर पुल के अंदर ही गिरने वाला होता है। डे ये देखकर अपने फोन को कैच करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि दूसरी तरफ उसका डॉग भी अब पुल में लटका हुआ है। डे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस समय अपने फोन को पकड़े या फिर अपने डॉग को बचाए। डे अपने डॉग को बचाने का फैसला करता है, इसीलिए वो जल्दी से डॉग के पास जाता है और किसी तरह उसे वापस से पुल के ऊपर कर देता है जिससे डॉग की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ डे का फोन पुल में गिरने लगता है, लेकिन चार्जिंग में लगे होने की वजह से वो पुल में लटकने लगता है। डे ये देखकर जल्दी से उस तरफ जाता है, लेकिन डे फोन को कैच नहीं कर पाता और फोन में पानी जाने की वजह से वो खराब हो जाता है। डे ये देखकर बहुत दुखी होता है। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। डे इसके बाद पुल के अंदर एक कपड़ा लगा देता है ताकि पुल में पानी बना रहे और धीरे धीरे खत्म हो, लेकिन इस दौरान उसकी चेन वहां फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुल के बाहर पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर वहां जाता है जो डे के फ्रेंड ने मंगवाया था। पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां आसपास किसी को ना देखकर हैरान होता है और पिज्जा को उसी जगह पर रखकर वहां से चला जाता है। डे किसी तरह अपनी चेन छुड़ाकर पानी से बाहर आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या। डे काफी ज्यादा टेंशन में होने की वजह से पुल में ही आंखें बंद करके लेट जाता है। कुछ समय बाद वहां पर डे की गर्लफ्रेंड कोई भी आ जाती है जो डे को पुल के अंदर सोता हुआ देखकर बिना उसे बताए पुल के अंदर जाने का फैसला करती है। अब कोई जब पुल के अंदर जंप लगाकर कूदने वाली होती है कि डे की आंखें खुल जाती है और वो कोई को कूदने से मना करता है। कोई इससे कंफ्यूज हो जाती है। इस दौरान कोई का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से कोई का सर फर्श से टकराता है और वो घायल होकर पुल के अंदर गिर जाती है। डे ये देखकर जल्दी से कोई के पास जाता है और उसे फ्लोटर टेप के ऊपर लिटा देता है। सिर में चोट लगने की वजह से कोई के सिर से काफी खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो गई थी। धीरे धीरे पुल का वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा था और अब रात भी हो गई थी। अब डे का डॉग अचानक से जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है क्योंकि वहां पर कहीं से एक क्रोकोडाइल आ गया था। क्रोकोडाइल डे के डॉग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसे शिकार बना सके, लेकिन फिसलने की वजह से वो क्रोकोडाइल पुल के अंदर गिर जाता है। डे क्रोकोडाइल को देखकर डर जाता है और कोई के साथ क्रोकोडाइल से दूर रहने की कोशिश करता है। अगले दिन तक पुल का सारा पानी खत्म हो जाता है। डे कोई और एक क्रोकोडाइल के साथ पुल में फंसा हुआ था। कोई अभी बेहोश थी। कोई के पॉकेट में जब डे को प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है तो उसे पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है। डे ये जानकर हैरान होता है। वो कोई के बहते हुए खून को रोकने के लिए क्रोकोडाइल के पास जाता है क्योंकि क्रोकोडाइल ने अपने मुंह के अंदर एक टेप दबा कर रखा था। डे किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो टेप बाहर निकालने में
कामयाब हो जाता है। डे किसी भी तरह पुल से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए वो उस ढक्कन को खोल देता है जिसके अंदर से पुल का पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन डे जब कोई के पास आता है तो क्रोकोडाइल उस पाइपलाइन के अंदर चला जाता है। डे ये देखकर बहुत परेशान होता है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता जो डे की आवाज सुन सके। डे हिम्मत करके उस पाइपलाइन के अंदर जाने का फैसला करता है। पाइपलाइन में क्रोकोडाइल दूसरी साइड गया हुआ था और डे दूसरी साइड जाता है, जिसकी वजह से उसे क्रोकोडाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब डे जल्दी पाइपलाइन के एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से वो बाहर निकल सकता था, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से डे को वापस आना पड़ता है। डे अब वहां पर एक मिरर में देखता है कि क्रोकोडाइल कोई पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। डे ये देखकर जल्दी से कोई के पास जाता है और किसी तरह क्रोकोडाइल को कोई से दूर करके कोई को बचाता है। अब कोई भी होश में आ जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। जल्दी रात हो जाती है और अब डे और कोई के पुल में फंसे हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे और उन दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता। डे देखता है कि उसका डॉग पुल से बाहर रख के पिज्जा का एक हिस्सा खा रहा है। डे ये देखकर डॉग को पिज्जा का बॉक्स से पुल में गिराने का इशारा करता है। डे का डॉग जल्दी उसकी बातों को समझ जाता है और पिज्जा पुल में गिरा देता है। पिज्जा खाकर डे और कोई को थोड़ा अच्छा फील होता है। इसी तरह दूसरा दिन भी बीत जाता है और तीसरे दिन डे की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट होने की वजह से अब उसे इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत थी। डे और कोई एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और किसी तरह तीसरा दिन भी बीत जाता है। चौथे दिन डे देखता है कि क्रोकोडाइल जो कि फीमेल थी उसने कुछ अंडे दिए हैं। डे सरवाइव करने के लिए उस क्रोकोडाइल के अंडों को खाने का फैसला करता है। डे सबसे पहले क्रोकोडाइल के सामने बेहोश होने का नाटक करता है, क्योंकि उसका प्लान था कि जब क्रोकोडाइल उसे मारने के लिए उसकी तरफ आएगी तो डे उसे पाइपलाइन के अंदर गिरा देगा। डे को बेहोश देखकर क्रोकोडाइल उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इस दौरान बीच में वो पाइपलाइन के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद डे और कोई जल्दी से पाइपलाइन को सोफे से ढक देते हैं। डे इसके बाद किसी तरह आग जलाकर क्रोकोडाइल के अंडों को पकाता है, जिसे खाकर डे और कोई को काफी अच्छा फील होता है। डे और कोई इसके बाद पुल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो पुल से बाहर नहीं निकल पाते। अब कोई और डे को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ पाइपलाइन के रास्ते से ही वहां से बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए वो सोफा हटा देते हैं। और जब क्रोकोडाइल पाइपलाइन से बाहर निकलती है तो वो दोनों जल्दी से पाइपलाइन के अंदर आ जाते हैं और ढक्कन बंद कर लेते हैं ताकि क्रोकोडाइल अंदर ना आ सके। इंसुलिन का इंजेक्शन न लेने की वजह से अब डे की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो किसी तरह एक वायर की मदद से इंसुलिन को अपने तक लाने का कोशिश करता है, लेकिन इंसुलिन नीचे गिरकर टूट जाती है। डे की हालत अब और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। डे को याद आता है कि जब उसका फ्रेंड वहाँ से डॉग को दूसरी साइड ले जा रहा था तो उसके बैग उठाते समय कुछ तो गिरा था। वो जब पाइप के नीचे हाथ डालकर चेक करता है तो वहाँ पर उसका सिगरेट रखने का वॉलेट था, जिसमें वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी रखता है। डे इसके बाद खुद को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसे पहले से काफी बेहतर फील होता है। डे इसके बाद पुल में वापस जाता है, लेकिन इस दौरान वो कोई को सुरक्षित रखने के लिए पाइपलाइन के अंदर ही रहने देता है। अब काफी तेज हवाओं के चलने की वजह से कंटीले तार टूटकर पुल में गिर जाते हैं। डे उन कंटीले तार को देखकर उसकी मदद से पुल से बाहर निकलने का फैसला करता है। कंटीले तार को पकड़कर ऊपर चढ़ने की वजह से डे के हाथ में काफी चोट आती है और उनमें से खून निकलने लगा था। डे इसके बाद भी ऊपर चढ़ना जारी रखता है, पर वायर टूटने से वो पुल के अंदर गिर जाता है और चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। डे को बेहोश देखकर अब क्रोकोडाइल ने भी डे के ऊपर हमला कर दिया था। होश में आने से वो क्रोकोडाइल को देखकर डर जाता है और किसी तरह उसका सामना करता है, क्योंकि डे ने क्रोकोडाइल के अंडे खाए थे, इसीलिए क्रोकोडाइल काफी गुस्से में थी। डे किसी तरह क्रोकोडाइल का सामना करता है और उससे बचकर किसी तरह वापस से पाइपलाइन के अंदर आ जाता है। पाइपलाइन के अंदर डे इस बार दूसरी साइड में जाता है, जिस साइड में पहले क्रोकोडाइल गया था। उस रास्ते से वो बाहर निकल जाता है और खुले आसमान को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो साइड वाले पुल के अंदर आ गया है। डे ये देखकर बहुत दुखी होता है और वापस से पाइपलाइन के अंदर आ जाता है। अब पुल में फंसे हुए डे और कोई को 7 दिन बीत जाते हैं। अगले सीन में हम एक पैराशूट टॉय को देखते हैं जो उड़ते हुए पुल के अंदर आकर गिर जाता है। उस
पैराशूट टॉय को ढूंढते हुए वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो पुल के अंदर अपने पैराशूट टॉय को देखकर पास में रखी सीढ़ी की मदद से पुल में उतरते हैं और अपने पैराशूट टॉय को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। क्रोकोडाइल इस समय सोफे के नीचे था जिसकी वजह से वो उन दोनों पर हमला नहीं करता। अब डे को जब उन दोनों की आवाज सुनाई देती है तो पाइपलाइन से बाहर देखता है, लेकिन अब उसके अंदर उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो चिल्लाकर मदद मांग सके। डे इसके बाद वापस से पाइपलाइन से बाहर निकलकर पुल में आ जाता है। अब बारिश होना भी शुरू हो गई थी। वहीं क्रोकोडाइल एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और डे के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। डे की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो फिर भी कटीले तार की मदद से क्रोकोडाइल का सामना करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कोई पाइपलाइन के अंदर थी, वहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। क्रोकोडाइल से फाइट के दौरान डे देखता है कि कोई मदद मांग रही है। डे ये देखकर जल्दी से सोफे की लकड़ी से क्रोकोडाइल पर हमला करके उसे खुद से दूर करता है और पुल से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल सीढ़ी सीवर के जिन पाइप से बंधी हुई थी उन सीवर पाइपलाइन के लुढ़कने की वजह से सीढ़ी पुल से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब कोई भी पानी में डूबने लगी थी। डे को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, इसीलिए वो हार मान लेता है। क्रोकोडाइल इसके बाद डे पर हमला करके उसे घायल कर देता है। अब डे को सीटी की आवाज सुनाई देती है जो कोई बजा रही थी, क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी। डे को ये जानने के बाद हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो क्रोकोडाइल के मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा देता है। डॉग जब डे को देखता है तो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है और डे के पास जाने के लिए पुल में छलांग लगा देता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसका गला चेन से दब जाता है और उसे फांसी लग जाती है। इस प्रकार डे के डॉग की डेथ हो जाती है। डे अपने डॉग की मौत से बहुत दुखी होता है और फिर अपने डॉग के डेड बॉडी को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और डॉग के चेन की मदद से किसी तरह पुल से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद डे सबसे पहले पुल के चेम्बर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो किसी भी तरह कोई को बचाना चाहता है। डे किसी तरह चेम्बर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर इसके बाद वो कोई को वहां से बाहर निकाल लेता है। पानी में डूबने की वजह से कोई अब बेहोश हो गई थी, लेकिन डे किसी तरह बड़ी मुश्किल से कोई को सांस देकर वापस से होश में लाता है और इस प्रकार कोई की जान बच जाती है। अब फाइनली डे और कोई पुल से बाहर आ गए थे, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। टेक केयर, गुड बाय।